सबसे पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं। मैनहट्टन के क्रिमिनल कोर्ट में कल डोनाल्ड ट्रंप की पेशी हुई। उनको रिहा तो कर दिया गया, लेकिन जेल जाने का खतरा अभी उन पर मंडरा रहा है। जब वो फ्लोरिडा वापस पहुंचे तो उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक मुकदमा है। उन्होंने यह कहा कि जो बाइडेन से बुरा कोई राष्ट्रपति नहीं रहा है अमेरिका के पूरे इतिहास में, और उन्होंने यह कहा कि जो बाइडेन ने अमेरिका को नर्क में धकेल दिया है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। वही तेवर, वही हमलावर अंदाज। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन कोर्ट में दोषारोपण के महज चंद घंटों के भीतर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब अपने घर फ्लोरिडा समर्थकों के बीच पहुंचे तो साफ कर दिया कि वो इस जंग से ना तो डरने वाले हैं ना पीछे हटने वाले। उन्होंने विरोधियों पर हमले की झड़ी लगा दी। अब जरा चंद घंटे पीछे चलते हैं, जब भारतीय समय के मुताबिक रात करीब 11 बजे डोनाल्ड ट्रंप मैनहट्टन क्रिमिनल कोर्ट की 15वीं मंजिल पर पहुंचे। करीब 11:05 पर न्यूयॉर्क पुलिस ने मैनहट्टन कोर्ट पहुंचते ही ट्रंप को गिरफ्तार कर लिया। करीब 11:55 पर कोर्ट में ट्रंप के फिंगरप्रिंट लिए गए। ट्रंप सुनवाई के लिए कोर्ट में दाखिल हुए। 12:16 पर ट्रंप ने कोर्ट में खुद को बेकसूर बताया। उन्होंने हेराफेरी के 34 मामलों में खुद को नॉट गिल्टी करार दिया। ट्रंप के खिलाफ मामले की सुनवाई करीब 1 घंटे तक चली। रात 12:58 पर कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने ट्रंप को करीब $1,22,000 का जुर्माना भरने का आदेश दिया। इसके बाद कोर्ट ने ट्रंप को प्री ट्रायल प्रतिबंधों के बिना रिहा करने का आदेश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। पोर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को अपने अफेयर पर मुंह बंद रखने के लिए पैसे देने के मामले में ट्रंप इस कानूनी मुसीबत में फंसे हैं। इसके लिए उन्होंने चुनावी खर्च में हेराफेरी की। इसे वहां बड़े बिजनेस फ्रॉड के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका के इतिहास में ट्रंप पहले राष्ट्रपति बन गए हैं जिन पर आपराधिक मुकदमा चलेगा। फिलहाल वो सलाखों से तो बच गए हैं, लेकिन ये राहत कब तक नसीब होगी ये दिसंबर में पता चलेगा। मामले में मुकदमे का सामना करने वाले अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं। ट्रंप की पेशी के दौरान कोर्ट के बाहर बड़ी तादाद में ट्रंप समर्थक जमा थे। आज तक ब्यूरो। अच्छा, बड़ा प्रश्न अमेरिका में अभी यह भी पूछा जा रहा है कि क्या यह मुकदमा राजनीतिक है। अंग्रेजी में भी अगर कहा जाए तो क्या एक मिसडिमीनर का यह मामला है जिसे फेलिनी बताया जा रहा है, यानी एक छोटा अपराध जिसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। यह ट्रंप समर्थक कह रहे हैं। बड़ा प्रश्न यहां यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप का आगे होगा क्या। उन पर मुकदमा तो चलाया जाएगा, लेकिन उनके सियासी करियर पर इसका क्या असर पड़ेगा, या इसे वो भुनाकर अपनी लोकप्रियता और बढ़ाने में सफल होंगे, क्योंकि 2024 में राष्ट्रपति चुनाव है अमेरिका में और वो इसमें कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। चलिए अब हम आपको यह दिखाने का प्रयास करते हैं। कल जो पेशी हुई उसमें क्या क्या बातें सामने आई हम आपको यह भी बताते हैं। न्यूयॉर्क की जो मैनहट्टन में अदालत है, यह क्रिमिनल कोर्ट है। 4 दिसंबर को यहां अगली सुनवाई होगी और 4 दिसंबर की इस सुनवाई में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यहां मौजूद रहना होगा निजी तौर पर, यानी उनको वहां बुलाया गया है। 4 दिसंबर तक का समय है। अभियोजन पक्ष को यह दिया गया है ताकि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो अभी 34 संगीन आरोप लगाए गए हैं, 34 आरोप है उन पर, उसके सबूत जुटाए जाएं और वो सबूत फिर डोनाल्ड ट्रंप के सामने पेश किए जाएंगे। 4 दिसंबर को ही ये सारे सबूत कोर्ट में पेश भी किए जाएंगे और उन सबूतों के आधार पर ये निर्णय जनवरी 2024 में लिया जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जितने मामले हैं, जिस तरह के सबूत हैं, वो ट्रायल आगे कैसे बढ़ेगी, मुकदमे की कार्रवाई आगे कैसे बढ़ेगी। 4 दिसंबर के अलावा मुकदमे की कार्रवाई के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप को व्यक्तिगत तौर पर अदालत में पेश होना पड़ेगा, ये कहा गया है। तो ये तो इस मामले का कानूनी रूप है। अब डोनाल्ड ट्रंप पर जो मामले हैं वो है क्या? 34 गंभीर मामले इस समय डोनाल्ड ट्रंप पर लगाए गए हैं और आपने अभियोजन पक्ष की बात भी सुनी। ये गंभीर मामले हैं। क्यों? आरोप यह है कि $130,000 स्टॉर्मी डैनियल्स नामक एक पॉर्न स्टार को दिए गए थे और वो भी एक वकील या उनके डोनाल्ड ट्रंप का जो फिक्सर थे उनके जरिए ये पैसा उनको दिया गया था। तो सरकार का या अभियोजन पक्ष का यह कहना है कि अगर ये 34 गंभीर आरोप सही माने जाते हैं
तो जो सजा है वो कड़ी है, लगभग 136 वर्षों की सजा। अगर सभी 34 मामलों में दोषी पाए गए तो ऐसा हो भी सकता है। कोर्ट में पेशी के दौरान जो गंभीर आरोप थे वो उनको सुनाए भी गए। ट्रंप ने न खुद अपने आप को पूरी तरह से बेकसूर बताया। ट्रंप ने क्या कहा? नॉट गिल्टी। एक के बाद एक जो उन पर आरोप 34 मढ़े गए, उन्होंने सभी पर यह कहा नॉट गिल्टी। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर यूं तो 34 आरोप लगे हैं, लेकिन उन सभी मामलों में जो सबसे बड़ा आरोप है हम आपको वो बताते हैं। एक पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स, यह मामला 2006 का है। आरोप यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का सन 2006 में उनके साथ एक अफेयर हुआ था। 2016 में जब वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे तो स्टॉर्मी डैनियल्स एक किताब ना लिख दे, एक टेल ऑल बुक ना लिख दे, तो इसीलिए $1,30,000 का भुगतान किया गया। यह भुगतान एक वकील के जरिए किया गया, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाया कि उन्होंने अपने वकील को पैसे दिए, उनके वकील ने वो पैसे स्टॉर्मी डैनियल्स को दिए। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने इसको कानूनी खर्चे के रूप में दिखा दिया। डोनाल्ड ट्रंप के वकील को गिरफ्तार किया गया। उनकी गवाही के आधार पर डोनाल्ड ट्रंप पर मुकदमा किया गया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो वकील झूठ बोल रहा है। पैसा उसे जो दिया गया था वो केवल वकालत के लिए दिया गया था। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो तो स्टॉर्मी डैनियल्स को जानते ही नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पॉर्न स्टार स्टॉर्मी। पॉर्न स्टार के साथ ये नजदीकियां राजनीतिक जीवन में बड़ी मुसीबत बनेंगी, तब शायद ट्रंप ने सोचा नहीं था। इस कहानी को समझने के लिए साल 2006 की ओर लौटना होगा। अमेरिकी पॉर्न स्टार डैनियल से साल 2006 में कैलिफोर्निया में एक गोल्फ टूर्नामेंट में ट्रंप की मुलाकात हुई थी। तब ट्रंप रियल एस्टेट कारोबारी थे। ट्रंप तब 60 साल के थे, स्टॉर्मी डैनियल्स 27 साल की। स्टॉर्मी ने एक किताब लिखी है, नाम है फुल डिस्क्लोजर। इस किताब में उन्होंने खुलासा किया है कि ट्रंप के बॉडीगार्ड्स ने उन्हें एक पेंट हाउस में डिनर के लिए बुलाया था। ये उन दोनों की पहली मुलाकात थी। डैनियल्स का दावा है कि इसी मुलाकात में ट्रंप ने उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जबकि वो इसके लिए तैयार नहीं थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इन आरोपों से इनकार किया। बाद में ट्रंप ने डैनियल्स पर जबरन वसूली का आरोप लगाया। ट्रंप के पूर्व वकील डेविड कोहेन ने मुंह बंद रखने के लिए $1,30,000 दिए। फिर ट्रंप की कंपनी ने कोहेन को पैसे दे दिए, लेकिन उसे लीगल फीस के तौर पर दिखाया। न्यूयॉर्क के कानून के मुताबिक ये एक बड़ा अपराध है और डेविड कोहेन ने बतौर सरकारी गवाह इसकी गवाही भी दे दी है। One of the three people that they paid to keep quiet was a woman named Stormy Daniels. Less than 2 weeks before the presidential election, Michael Cohen wired $130,000 to Stormy Daniels' lawyer. That payment was to hide damaging information from the voting public. The participant scheme was illegal. The scheme violated New York election law, which makes it a crime to conspire to promote a candidacy by unlawful means. हालांकि बाद में एक टीवी शो में स्टॉर्मी ने दावा किया कि ट्रंप के साथ उनका रिश्ता सहमति से बना था। उन्होंने कहा कि वो साफ करना चाहती हैं कि वो पीड़िता नहीं हैं। डैनियल्स ने कहा कि उनका रिश्ता सहमति से बना था। उनसे पूछा गया कि क्या ट्रंप उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा, बिल्कुल, मैं अंधी नहीं हूं। उन्होंने कहा कि वो इस रिश्ते को करियर के लिए संभावित बूस्ट के रूप में देख रही थी। इस कबूलनामे के बाद भी ट्रंप की मुश्किलें कम नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर मामला वित्तीय फ्रॉड है जो उन्होंने स्टॉर्मी को अपना मुंह बंद रखने के लिए अपने वकील के माध्यम से किया था। आज तक ब्यूरो।